नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, जो भी मनुष्य शास्त्र में बताई गई है। जो इस विधि से भोजन करता है उसे धन संपत्ति, सुख शांति, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। भोजन के पश्चात बोले जाने वाला मंत्र कौन सा है, मनुष्य को किस स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए निश्चित होता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेना चाहिए। जो मनुष्य माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, वो श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए हम जान लेते हैं भोजन करने समय हमें कौन से महत्वपूर्ण नियम का पालन करना चाहिए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर दें। सबसे पहली बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष, चींटियां आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हैं, वह आपके दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं। अतः उन सभी के लिए भूमि पर अन्न रखकर अन्न का महादान कर सकते हैं। इससे समस्त देवी देवता और जीव आनंदित हो जाते हैं और सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दूसरी बात दोस्तों, अगर भोजन करते समय द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करना चाहिए। द्वार पर कोई अतिथि आने के पश्चात जो व्यक्ति भोजन करता रहता है और अतिथि का स्वागत नहीं करता, उसे महापाप लगता है, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाते हैं उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते। तीसरी बात दोस्तों, पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा कुछ वृद्ध व्यक्ति को भोजन करने के पश्चात ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो व्यक्ति स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह पापमय होता है। यह पापमय भोजन करता है, ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। चौथी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति बिना स्नान किए भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं बूढ़े व्यक्ति के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है, और जो बिना दान किए ही भोजन करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। पांचवी बात दोस्तों, मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया अथवा दूसरों के द्वारा घृणा से दिया गया भोजन अथवा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए अगर परोसे हुए भोजन का भाग अग्नि देवता को देकर ही भोजन करें। भोजन को एकाग्रचित होकर करना चाहिए। पहले मीठा, फिर लवण, फिर खट्टा, अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। पहले 5 निवाले ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त होता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है। इनसे उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। अगर कोई व्यक्ति दरिद्रती है, उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अथवा व्यक्ति कर्ज से परेशान है अथवा नौकरी की तलाश में है, व्यवसाय में वृद्धि चाहता है, तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को समस्त प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर भोजन ना करें। यह दिशा यम की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति को जल्दी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन ना करें, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा ही स्वच्छ थाली में करना चाहिए।
भोजन का अनादर करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसलिए अपनी थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु केतु का दोष उत्पन्न होता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाला व्यक्ति अपना बल, बुद्धि तथा वीर्य को नष्ट कर डालता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे नपुंसक बन जाता है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है और व्यक्ति को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में बिस्तर पर बैठकर भोजन करना सख्त मना किया गया है। साथ ही दहलीज पर बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।